चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बुलंदशहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान की रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में क्यों सीमा की रक्षा करूंगा? मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। और उसी पहरेदारी के लिए से अब यहां पे सरदार रज्जू भैया के नाम पर सैनिक विद्या मंदिर, यानी रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, यह स्थापित किया गया है और इसके लिए भूमि दान दिया है बाबा राजपाल सिंह जी ने। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। मुझे पिछले दिनों जापान जाने का अवसर मिला था। जापान 1945 में जापान पूरी तरह तबाह हो गया था। पहली बार दुनिया के अंदर 1945 में परमाणु बम का दुरुपयोग हुआ था और दो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आबादी के सिटी जापान के परमाणु बम की चपेट में आए थे। लाखों लोग मारे गए थे। जापान आर्थिक रूप से और मनोबल की दृष्टि से टूट सा गया था। मुझे उस देश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज जापान दुनिया के अंदर एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के विकसित देशों में जापान का नाम है। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1945 में जापान पे हमला भी हुआ। कमोवेश एक जैसी परिस्थितियां दोनों देशों के सामने। भारत ने जो प्रगति की है, आज जो प्रगति दिखाई देती है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति की है, वो अभिनंदनीय है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन जापान ने एटम बम के प्रहार के बावजूद कभी रुका नहीं, कभी डिगा नहीं, कभी झुका नहीं, कभी थका नहीं। वह कैसे? मैं जापान को देखने और समझने के लिए गया था। उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखने के लिए मैं गया था और मुझे गजब का अनुशासन देखने को मिला। गजब का अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है वह देखना हो दुनिया के अंदर, तो आप जापान के अंदर जाकर के देखें। और सेल्फ डिसिप्लिन ही, आत्म अनुशासन ही, याद रखना, किसी भी
जाति हो, किसी समाज हो, किसी देश हो, उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार बनता है, सबसे बड़ा आधार बनता है। और जापान आज दुनिया के विकसित देशों में आज अपना नाम आगे करने में सफल हुआ है, तो इस आत्म अनुशासन से। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहां अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों की दृष्टि से यह अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सरदेव रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, इसके चतुर्थ सरसंघ चालक